और ऐसे सत्य स्वरूपी सदगुरु की आगमन चारों युग में होते हैं। सतयुग में सत्सुकृत कहाए, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय कहाए, कलयुग में कबीर। संसार में गुरु जगत में बहुत कहावे, मंत्र देत है काना, उपजे बिन से भव सागर में भेद मरम नहीं जाना। संसार में गुरु जगत गुरु तो बहुत है, लेकिन सदगुरु 1500 नहीं होता है। सदगुरु तो केवल एक होता है। और उस सदगुरु की पहचान बताए हमारे गुरुजी ने कल परसों। 4 दाग से सदगुरु न्यारा अजरा अमर शरीर, दास मलोक सलोक कहत है, खोजो खसम कबीर। और वो सदगुरु इस संसार में आते हैं तो बरसों से ये संसार चली आ रही है, ना जाने कब से। और इस हमारे संसार के बीच में बहुत से ऋषि मुनि ज्ञानी जन वेद पुराण कुरान तौरीत बाइबिल इंजिल बहुत से धर्म ग्रंथ बताए गए हैं। सबने मानव समाज के कल्याण के लिए ज्ञान बताया। ज्ञान तो सबकी आदरणीय है, सबका हु का लीजिए, साचा शब्द निहार, पक्ष विपक्ष न मानहु कहे कबीर विचार। पर जब दुनिया में सभी लोग ज्ञान बता रहे होते हैं, लेकिन जिसको हम कबीर के नाम से सुनते हैं, वो कबीर को इस संसार में आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उसी बात को कबीर साहब ने भी संसार के बीच में आकर के बताए जो हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं? क्या बताया सदगुरु ने आकर के संसार में? वेद पुराण कुरान जो गावही, पार न पावही होहि उदासा, जा पर मौज करो तुम साहेब, सो पुनि हंस मिले तुम पासा। गाए तो सबने उस परमात्मा की गुणानुवाद को। वेद पुराण कुरान जो गावही, पर पार न पावही होहि उदासा। गाए तो सबने, वेद ने गाया, पुराण ने गाया, ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन सबने गा गा करके पार न पावही होहि उदासा। पार जब नहीं मिलता, क्योंकि उसको अपरंपार कहा गया है। कहते हैं ना, वेद ने उसकी पार नहीं पाया, पुराण ने पार नहीं पाया, शेष गणेश महेश किसी ने पार नहीं पाया। तो पार कब पाओगे? मानव शरीर छूटने के बाद में। उसी को पार पाने के लिए मानव का शरीर मिला है, जिसको ना इति ना यानी नहीं, इति यानी आखिरी। जहां तक के हम बता रहे हैं, इतना ही नहीं, आगे और है, आगे और है, आगे और है। ऐसा कह कह करके जिस परम पुरुष परमात्मा की गुणानुवाद को वेद गा रहे हैं, उसी की जानकारी कराने के लिए संसार में आते हैं। उसको कहते हैं सदगुरु, है ना। और हम सब दुनिया के लोग उस भगवान के माया के अधीन में पड़ करके, क्योंकि माया उनकी इशारे पे चलती है, और उनके अधीन में होकर के संसार में नाच रहे होते हैं। गोविंद की माया बस प्राणी, अभोगते दुख 84 खाने। गुरु महिमा की पाठ में हमने सुने हैं। अब इस बात को सुन रहे होंगे तो लोगों को लग रहा होगा हमारे भगवान को, हमारे गोविंद को माया के अधीन में करके नचाने वाले कह रहे हैं ये साहेब लोग। तो हम ही केवल नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में भी कहा है उसको। क्या कहा है? रामचरितमानस के प्रथम वक्ता हुए भगवान शंकर। रचि महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमय शिवासन भाखा। ओ शंकर भगवान माता पार्वती से कहे कि पार्वती, उमा दारु ज्योतिष की नाई, असब ही नचावत राम गोसाई। हे पार्वती, हे उमा, जिस तरह से ज्योतिष एक विद्या होती है, उस ज्योतिष विद्या के चक्कर में पड़ करके आदमी ये वो दुनिया सब उलझ करके रह जाता है। साचा एक जगत में सदगुरु भवतारण कड़िहारा। 14 विद्या पढ़ पढ़ सुनी आवे, अपनी मरण के खबर न पावे। हिजक में कहे सदगुरु कबीर साहब ने,
दुनिया में 14 विद्या, इन सबको पढ़ करके आते हैं, लेकिन उसको पूछोगे आप कब मरोगे तो वो जानेगा नहीं जानेगा। तो ऐसे जिस तरह से ज्योतिष ज्ञान में उलझ करके ये संसार और भटकता रहता है, उसी तरह से पार्वती उमा दारु ज्योतिष की नाई, और सब ही नचावत राम गोसाई। और इसके बारे में रामचरितमानस के दूसरा वक्ता हुए काकभूषुंड जी, आपके क्या विचार हैं? नट मरकट इव सब ही नचावत, और राम खगेश वेद यस गावत। नट कहते हैं मंदारी को, मरकट कहते हैं बंदर को। जिस तरह से मंदारी जो होता है बंदर को पकड़ करके कभी आपके हसनापुर, कभी रुरा, कभी कानपुर के चौराहा में नचाता रहता है ना, उसी तरह से काकभूषुंड जी कह रहे हैं नट मरकट इव सब ही नचावत, और राम खगेश वेद यस गावत। जिस तरह से बंदर पकड़ करके एक मंदारी नचाता, क्यों नचा रहा है? क्योंकि उसके पीछे में उसका परिवार का भरण पोषण है, अभी तो नचाता है ना। और ये मंदारी जीव रूपी बंदर को पकड़ करके नचा रहा है। नट मरकट इव सब ही नचावत, और राम खगेश वेद यस गावत। तो इनके पीछे में भी तो परिवार है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता। अब इन सबकी इस कार्य को संवारने के लिए जीव रूपी बंदर को पकड़ करके ये भी नचा रहा है, कभी स्वर्ग, कभी वैकुंठ, कभी शिवलोक, कभी ब्रह्मलोक, कभी निरंजन भगवान की लोक में। लेकिन ये सबको पुनर्गमन कहा गया है। इसलिए उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, यह तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख जो है बहुत कम है, अंत में वो दुख का देने वाला है। तो इस तरह से ये जीव रूपी बंदर पकड़ करके कर्म फांस सब जीव फंसाया, आप बने करतारा हो, और सत्य पुरुष के अमर लोक है तेखर मुंदिश द्वारा हो। उनकी द्वार को रोक करके ये काल बैठा हुआ है। कहां से जाओगे? यहां से जाओगे, वहां से जाओगे, इधर से जाओगे, उधर से जाओगे। दरवाजा तो सतलोक का एक ही है जहां से तुमने आए हो। सब जगह को रोक करके उनने रखा हुआ है। भयानक काल निरंजन का स्वरूप, 6 पालंग धर्म बलबीरा, अब 12 पालंग कुर्म शरीरा। बताया जाता है निरंजन भगवान का स्वरूप 49 करोड़ योजन का निरंजन भगवान का स्वरूप। इसको किसने देखा? अर्जुन ने देखा। 11वां अध्याय गीता खोल करके आप देखेंगे, अनेक मुंह, अनेक भुजा, कोई हाथ में भाला, कोई हाथ में बर्छी, कोई हाथ में ऐसे पूरा संसार को सकेल सकेल करके अपना आहार कर रहा है। कितनों द्रोणाचार्य, कितनों भीष्म पितामह, सबको अपना आहार बना रहा है, मूली जैसे चबा रहा है। अर्जुन ने देखे, कांपने लगा। अर्जुन बोले, मैं आपके इस भयानक रूप को नहीं देख सकता, आप कौन है? तो बोले अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं। अर्जुन, कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सबको मैंने अपना आहार बना लिया हूं। अब ये सब लोग तो अर्जुन, जिसको आप मैं मारूंगा ऐसे करके आपको शोक हो रही है ना अर्जुन, ये सब तो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अब मरे हुए को मारने में आपको क्या पाप लगेगा जी? उसके लिए आप रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ रहे हो। मैं सिर जाऊं, मैं जा रहा हूं, मैं मार रहा हूं, मैं खाऊं, और जल थल में मैं रमी रहा, तो मोर निरंजन नामुख निरंजन। तो ये जीव पकड़ करके नचाने वाले हैं। तब वो बंदर जब मंदारी के पास में जाएगा, मंदारी महाराज, मेरे को बहुत दिन हो गए नाचते नाचते आपके चुंगल में पड़ करके, मेरी रक्षा करो, मेरे को जीने खाने दो, मेरे को स्वतंत्र जीवन जीने दो, छोड़ दो महाराज, मैं आपके बार बार चरण पड़ रहा हूं। तो सिखाए पढ़ाए बंदर को छोड़ेगा मंदारी है? कभी छोड़ सकता है क्या? तो रास्ते चलते चलते इस तरह से उस बंदर की गति को देखता है, और कोई रास्ता चलने वाला जैसे रूपी सदगुरु जो होता है, बंदर के पास में आकर के कहता है, अरे मूढ़, तू इस मंदारी के सूटी को देख देख करके ऐसे पटकता रहता है ना, डंडा को, तो नाचता है।
अरे चल रे बंदरिया, ससुराल कैसे जाना है, चल रे बंदरिया पानी भरने कैसे, वो तमाम खेल को तू करता है। अरे गंवार कहीं के, अरे तेरे ये गला में जो पड़ी हुई रस्सी की जो मुंडी है, उस मुंडी को तू खोल नहीं सकता, और बार बार इसके शरण में जाकर के गिर रहा है। तो वो होता है सदगुरु, जो उसकी माया से हमको छुड़ा दे, वो होता है सदगुरु। तो ऐसे सदगुरु को वैद कहा गया है। आइए सुनते इस भजन को, फिर उसके बाद में विराम चाहूंगा। हाँ, आप लोगों के बीच दिनों से सहत दुख, बहुत दिनों से सहत दुख, कर नहीं सके उपाय, अब यह अवसर पाई के वृथा न देवो गवाए। पर्वत पर्वत मैं फिरूं नैन गवाऊं रोए, पर्वत पर्वत मैं फिरूं नैन गवाऊं रोए, सो बूटी पाऊं नहीं जासो जीवन होए। और वो बूटी किसके पास में है? सदगुरु रूपी वैद के पास में। इसलिए सदगुरु वचन वैद विश्वासा, असंयम यह न विषय कर आशा। जिस सभा में भगवान ने इस बात को कहे, वो सभा में गुरु वशिष्ठ भी बगल में बैठा हुआ था। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, अदुर्लभ साज सुलभ कर पावा। गुरु महाराज बगल में बैठे हैं, तो भगवान ये भी तो कह सकते थे ना, करण धार वशिष्ठ गुरु नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर। अपने गुरु को क्यों नहीं कहे भगवान ने? क्योंकि केवल वो गुरु है। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई, असदगुरु मिले जाहि जिमी संशय भ्रम समुदाय। हमारे जीवन से संशय और भ्रम कब दूर होता है? सदगुरु की शरण में जाने से। तो ऐसे सदगुरु के पास में वो हमारी जड़ी होती है, वो हमारी दवाई होती है। उसको सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं भजन में, सब जग रोगिया रे जिन्हें सदगुरु वैद न जाना, जाना सदगुरु वैद न जाना। रोगिया हो सब दिन वैद न जाना, सब जग रोगिया हो सदगुरु वैद न जाना, जाना सदगुरु वैद न जाना। ओ सब जग रोगिया हो सतगुरु वैद न जाना, सब जग रोगिया हो सब जग वैद न जाना। जन्म मरण का रोग लगा है, जन्म मरण का रोग लगा है, जन्म मरण का रोग लगा है, ओ जन्म मरण का रोग लगा है। तृष्णा रूपी खांसी, तृष्णा रूपी खांसी, तृष्णा रूपी खांसी, इतना रोकी खांसी। लालच लोभ मोह की डोरी, लालच लोभ मोह की डोरी, पड़ गले की फांसी फांसी फांसी। सब जग रोगिया रे जिन्हें सदगुरु वैद न जाना, जाना सदगुरु वैद न जाना।
देखी देखा गुरु मुख हो गया, देखी देखा गुरु मुख हो गया, देखी देखा गुरु मुख हो गया, देखी देखा गुरु मुख हो गया। कियन शब्द विचारा, अन शब्द विचारा, कियन शब्द विचारा, हो अन शब्द विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर, मानो के सिर पर, गुरु शिष्य दोनों के सिर पर, गुरु शिष्य मानो के सिर पर, मारे जम पैजारा। जल्दी मत कीजिए, बहुत गुरु है अस जग माही, औ हरे द्रव्य भव दुख को नाही। तासे प्रथम परीक्षा कीजे, अब पीछे शिष्य होए दीक्षा लीजिए। संसार में ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हमको जीवन में गुरु करना जरूरी है, क्योंकि गुरु की महिमा को सभी धर्म ग्रंथों में गाया गया है सज्जनों। और रामचरितमानस की सबसे पहले रचना किया गोस्वामी जी ने, तो पहले चौपाई में क्या लिखे खोल करके देख लेना। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, असुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मोरी मय चूरन चारो, अब समन सकल भव रुज परिवारो। रुज यानी बीमारी, ये आत्मा को जो बीमारी लगी हुई है ना, फिर जन्म लेना, शरीर धरना, शरीर छोड़ना, ये बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है सज्जनों। और ये बीमारी जब तक के हमारे जीवन से दूर नहीं होता है, हमारी संसार में कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं, भटक रहे हैं, भटकते रहेंगे, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। किनारा लगना है तो केवल और केवल आधार है सदगुरु, बाकी सब तो वहीं तक के ना, वहीं पहुंचाने वाले हैं। गुरु भी न भव निधि तरह न कोई, अजो बिरंची शंकर सम होई। इनके बराबर बनाने वाले गुरु यदि मिल गया जीवन में, ब्रह्मा की कोई मंत्र देगा, ब्रह्मा की मंत्र जप करके आप ब्रह्मा के बराबर हो जाओगे। विष्णु भगवान की कोई मंत्र देगा, विष्णु भगवान के समान हो जाओगे। शंकर भगवान के मंत्र दिएगा कोई, शंकर भगवान के समान आप हो जाओगे। पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामायण में, गुरु भी न भव निधि तरह न कोई, अजो बिरंची शंकर। इनके बराबर हो जाने के बाद में भी आपको गुरु करना पड़ेगा, तो वो गुरु कैसा होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश के समान बनाने वाले गुरु होगा, क्योंकि उनके समान बनने के बाद में भी गुरु करने की जरूरत है, बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो वो गुरु है सदगुरु। तीन गुणन की भक्ति में अभूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन तो कैसे उतरे पार। और इस आत्मा को बांध करके रखने वाले कौन है? रामायण उत्तरकांड खोल करके देखिए 42 दोहा नंबर चौपाई में। फिरत सदा माया कै प्रेरे, अब काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। इस आत्मा को घेर करके रखने वाला ये तीन गुण, काल, कर्म, स्वभाव और गुण। गुण कितने संसार में? 3 गुण। और इन्हीं तीनों गुणों से सदगुरु जो होते हैं हमको पार कराते। जिस दिन हम तिनका तोड़ते हैं ना, तो उस दिन हम क्या हो जाते हैं? आज तक के इस 3 के थे, रजगुण, सदगुण, तम गुण। आज से इन तीनों गुणों से पार हो करके और आप शुद्ध बुद्ध चेतन आत्म स्वरूप को सदगुरु के दिए हुए नाम से आप प्राप्त कर लिए। ये तिनका तोड़वाने का मंत्र है। तिनका हमारे कबीर पंथ में ही बस तोड़ाया जाता है, ऐसे नहीं है। अरण्य कांड में भी तोड़वाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और किससे कहलवाए चौपाई को? भगवान राम से। कहते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, और जाते होई चरण रति संशय भ्रम समुधाई। तो भगवान उस समय एक चौपाई वहां पर आए हैं, उसमें कहते हैं, कही तात सोई परम विरागी,
और तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। कचड़ा के बराबर भैया लक्ष्मण कही अतात सोई परम विरागी। और तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। अब आजकल के बोलचाल के भाषा में हम लोग किसको बैरागी कहते हैं? 4 कमरा का घर को छोड़ करके 50 एकड़ का आश्रम तैयार कर लिया, बैरागी उसको कहते हैं ना। लेकिन हमारे रामचरितमानस बैरागी किसको कह रहे हैं? कही अतात सोई परम विरागी। और तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। कचड़ा के बराबर भैया लक्ष्मण जो अपने जीवन की जितनी भी सिद्धियां हैं उन तमाम सिद्धियों को त्याग करके और जो 3 गुणों से पार हो जाए भैया लक्ष्मण, उसकी को बैरागवान कहा गया। ऐसे बैराग, ऐसे तत्वज्ञानी तो केवल तो देख ही देखा गुरुमुख हो गया। किया न शब्द विचारा, शब्द को विचार कर लेना। आवागमन की रास्ता मिटाने वाले कौन? गुरु। गुरु की जब बात आती है ना तो केवल गुरु, केवल सदगुरु कबीर ही है। हम सब तो एक माध्यम है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता है। गुरु की जब बात आती है तो केवल गुरु कबीर साहब को ही समझना चाहिए भाई, है ना? तो हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए गुरु करने के लिए, और गुरु करने के लिए जल्दबाजी ना करते। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत बोलते हैं, गुरु करो छान कर, पानी पियो जान कर, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। गुरु को जानो, गुरु को छानो, पानी को जानो, पानी को छानो। गड्ढे का पानी छान करके ला करके दे देगा तो आप पी लोगे क्या? उसको जानोगे कि ये कहां से पानी लाया, अच्छा निर्मल पानी है ना, साफ पानी है ना। उसी तरह से गुरु को जान लीजिए, गुरु को छान लीजिए, तब जाकर के अपने जीवन का जो सबसे बड़ा भार है वो गुरु की चरण में मानव जीवन का भार को आप समर्पित कीजिए। और जल्दी कहीं कर दिए ना तो आज देख रहे हैं आज संसार की दशा को। संसार में बहुत गुरु की ऐसी किस तरह से आज दशा है संसार में। गुरुओं की कहने की बात नहीं, बड़ी दुख होती है, क्या कहें आज गुरु लोगों की। आज कल बताए ना साहब ने 1-2 गुरु लोगों की बात, कहां कहां पड़े हैं गुरु लोग। तो देखिए देखा गुरुमुख हो गया, किया न शब्द विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर मारे जम पैजारा। सब जग रोगिया रे जिन्हें सदगुरु वैद न जाना, जाना सदगुरु वैद न जाना। सब जग रोगिया रे, सब जग रोगिया हो, गुरु को वैद न जाना। साचा सदगुरु कोई ना पति जय, साचा सतगुरु पूजा पति है। साचा सदगुरु कोई ना पति जय, साचा सतगुरु पूजा पति है। झूठा जगपति आई, ओ झूठा जगपति आई। अंधे की बाह गए अंधे ने, अंधे के बाह है अंधे। मार्ग कौन बताई बताई। सब जग रोगिया रे जिन्हें सदगुरु वैद न जाना, जाना सदगुरु वैद न जाना। सब जग रोगिया हो, सब जग रोगिया हो, गुरु को वैद न जाना। सारे शब्द एक सही औषधि, सारे शब्द एक है औषधि। सारे शब्द एक सही औषधि। चार शब्द एक है औषधि। आवागमन मिटावे, ओ आवागमन मिटावे। साचा वैद मिले जब सदगुरु, साचा वैद मिले जब सतगुरु, तब ही रोग नसावे नसावे। सब
सब जग रोगिया रे जिन्ने सदगुरु वैद न जाना जाना सदगुरु वैद न जाना सब जग रोगिया हो सब जग रोगिया हो सतगुरु वैद न जाना गुरु का वचन सजीवन बूटी गुरु का गीत सजीवन बूटी गुरु का वचन सजीवन बूटी गुरु का गीत सजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे घिस घिस अंग लगावे कहे कबीर सुनो भाई साधो 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 फिर जन्म नहीं पावे 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 सब जग रोगिया रे जिन्हें सदगुरु वैद न जाना जाना सदगुरु वैद न जाना जाना सदगुरु वैद न जाना जाना सदगुरु वैद न जाना साम्राट पुरुष वचन वंश मुक्तामणि नाम साहेब के चरणों में साहेब बंदगी साहेब